आप देख रहे हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर डीडी रोबोकॉन 2026। अब से कुछ ही देर में क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होने वाले हैं। नॉकआउट मुकाबले हैं, क्वार्टर फाइनल्स हैं, फिर सेमीफाइनल्स, फाइनल मुकाबला भी होगा। मुझे लगता है यहाँ से जो टीम प्रेशर ज्यादा अच्छा हैंडल करेगी वो जीतेगी। पोटेंशियल तो सभी में है। रोबोकॉन 2026 का MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का सामना हो रहा है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। रेड टीम है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ब्लू टीम है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैच टाइम 3, 2, 1। क्वार्टर फाइनल की शुरुआत हो चुकी है। रेड वर्सेस ब्लू। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी 4 बार की नेशनल चैंपियन, उनके सामने है 2 बार की नेशनल चैंपियन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। Are we having an anticlimax here? Nothing seems to be working for GTU here. Look at that. Now a little bit of moment. Team in red. MIT team. MIT Pune seems to have picked up the arrow. They have assembled their weapon from the armor zone, from the martial club. Picking up the first Kung Fu scroll, rushes towards the ramp, approaching slowly towards the Tic-Toc-Rack. Is going to launch their first scroll into the Tic-Toc-Rack. There are 10 pens already in their kitty. It's going to be 30 more. 40 points in total for MIT Pune. So the unbelievable last 1 second remaining. So the defending champions have been ousted in the quarterfinal. Unbelievable. MIT Pune has sealed his berth for the semi-final now. पिछली बार की चैंपियन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का सफर समाप्त हो गया है और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी टीम रेड जीत चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी वर्सेस सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। One more time. Judges, referees, players. Match time 3, 2, 1. The setting time is over and now is the time. 3 मिनट का समय है जहां पर दोनों टीमें, टीम निर्मा रोबोकॉन और टीम दृष्टि आमने सामने हैं। आखिरी क्वार्टर फाइनल का मैच आज रोबोकॉन 2026। वेपन असेंबल कर लिया है निर्मा रोबोकॉन ने और 10 अंक यहां पर प्राप्त कर लिए हैं। मात्र 20 सेकंड में ही उन्होंने वेपन असेंबल कर लिया है, यानी उनको अनुमति मिली है कि वो महुआ फॉरेस्ट में जाकर अब स्क्रोल उठा सकते हैं। यहां पर एंट्री हो चुकी है टीम ब्लू की और टीम ब्लू इस समय टीम दृष्टि यहां पर एक कुंग फू स्क्रॉल को उन्होंने डिसलॉन्च कर दिया है, अपना एक प्लेस भी किया है, लेकिन आपको क्या वहीं पे टिके रहना है? आपका मैनुअल रोबो नहीं चल रहा है, आप वहां पर रहकर डिसलॉन्च करेंगे। आपका वेपन गिर चुका है और यहां पर निर्मा यूनिवर्सिटी के दोनों रोबोट्स आपस में टकरा गए हैं। 11 बार की नेशनल चैंपियन निर्मा यूनिवर्सिटी एक बार फिर रोबोकॉन 2026 के सेमीफाइनल में चली गई है। निर्मा यूनिवर्सिटी 11 बार की नेशनल चैंपियन, सामने है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी 4 बार की नेशनल चैंपियन। दोनों ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बेहतर प्रदर्शन किया है। निर्मा की शुरुआत थोड़ी स्लो रही है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने बढ़िया शुरुआत की है, स्टाफ रैक से स्टाफ निकाल लिया गया है। और जहां तक हम जानते हैं कि देखिए निर्मा ने कर दिखाया वही कमाल जिसके लिए वो जाने चाहते हैं। वेपन उनके हाथ में है। ये मैनुअल रोबोट का पहला कलेक्शन बॉक्स के लिए करते ही उनको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। क्या यहाँ एक बड़ा उलटफेर करने वाली है? उनका ऑटोमेटेड रोबो ने भी एक कुंग फू स्क्रॉल उठा लिया है। दूसरा कुंग फू स्क्रॉल जाता हुआ Tic-Toc-Rack के करीब 50-0 की बड़ी बढ़त पर है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। एक और कुंग फू स्क्रॉल Tic-Toc-Rack पर जाता हुआ। देखिए जिस तरीके से हाइड्रोलिक मशीनरी का उन्होंने उपयोग किया है। अब ये चल रहे हैं अपने तीसरे बॉक्स के साथ, हो जाएंगे इनके 30 नंबर और अभी भी 15 सेकंड बचे हैं क्लॉक के ऊपर। इस सेमीफाइनल के अंदर निर्मा अभी भी 0 पर, MIT 100 नंबर पूरे और ये आखिरी 5 सेकंड और ये ऑटोमेटेड बॉट
कोशिश कर रहा है पॉइंट्स लेने के लिए। अगर वो ऊपर चले जाएं तो शायद उन्हें अंक मिल जाएगा, मगर बीच में छलांग लगाकर तैयार थे चीफ रेफरी आज के और उन्होंने रोक दिया है। तो पहले सेमीफाइनल में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी 100 अंक लेकर एक ऐसी बढ़त जो हम सोच भी नहीं सकते थे, 11 बारी नेशनल चैंपियंस को पिछाड़ते हुए फाइनल्स की ओर अग्रसर। एक तरफ है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2019 की चैंपियन, दूसरी तरफ है पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। Here in the semi-final, and with that whistle, the semi-final number 2 is on its way. Already 5 seconds into it. It's Team Blue, Pimpri Chinchwad on the right side of your TV screens, and in Team Red is obviously LD College of Engineering coming from Gujarat. 1 मिनट का समय पूरा हो चुका है। एक बार फिर कोडिंग की जा रही है, एक बार फिर सिग्नल भेजा जा रहा है टीम ऑटोमेटॉन्स की तरफ से, यानी पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक तरफ सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑटोमेटेड रोबो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हाथ जुड़े हुए हैं, इस पिक्चर फ्रेम में देखिए, राइट साइड के हाथ जुड़े हुए हैं। प्रार्थना की जा रही है कि जो कोडिंग बनाई गई है, जो सिग्नल्स भेजे गए हैं, जो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा है, वो काम कर जाए। दूसरी तरफ टीम रोबोकॉन LDCE स्टाफ रैक के पास है, क्या वहां पर स्टाफ रैक स्टाफ को पुल कर पाएगा? Just 44 seconds remaining here, and neither of the teams have been able to have any start at all. Now finally, one stop in favor of LD College of Engineering. The team in red has picked up the staff. Will they be able to assemble their weapon? The automatic robot is ready with the spear at the spear rack. But this is Team Blue. Pimpri Chinchwad seems to be struggling. Now this is Team Red looking to assemble their first weapon so that they can move on to Mehua Forest. Have they done it? Yes, they have. And the claps around the arena tells you that the team LD College is on its way towards Mehua. LD कॉलेज फाइनल में पहुंचने के बहुत करीब। ये 10 अंक उनको फाइनल का टिकट दिलाने वाले हैं। समय समाप्त हो गया है। टीम रोबोकॉन LDC फाइनल में जा रहे हैं और दिल टूटा है पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी का। 6 का फिनाले MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का सामना है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। MIT 4 बार की नेशनल चैंपियन, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने 2019 में सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप रोबोकॉन की जीती है। As the whistle goes and the bots are out of the starting line. Remember, there is one bot which is an Autobot. There is one which is a manual bot. Both of them have got to go together and they have to be in sync. The moment they touch, that'll be a disqualification. They'll have to start all over again. But look at the bot in the blue. The weapons being armed and assembled. Anand, what a fantastic start for LD College of Engineering. शानदार प्रदर्शन और अब मेहुआ फॉरेस्ट से कुंग फू स्क्रॉल को उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, अब उन्होंने स्टाफ रैक से एक स्टाफ उठाया, लेकिन टीम ब्लू ने एक स्क्रॉल उठा लिया है। दूसरे स्क्रॉल को मेहुआ फॉरेस्ट से उठाती हुई हैं। 2 स्क्रॉल उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। अब क्या तीसरे स्क्रॉल की तरफ जाएंगे या सीधा पाथवे से टिक टैक टॉक रैक की तरफ जाएंगे? जी नहीं, इरादे कुछ और हैं। एक ही बार में बाजी खत्म करना चाहती है यहां पर LDCE कॉलेज। अब टिकी टकाटोर रैक की तरफ जाते हुए, दूसरी तरफ अगर हम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी भी उन्होंने असेंबल का काम नहीं किया है। Yes, this is the time when the tic-tac-toe is going to be coming in. हाँ आनंद, ये वो मौके हैं। 3 उन्होंने बॉक्सेस उठा लिए हैं। 30 अंक मिलेंगे हर बॉट के उसके लिए। अभी 100 नंबर पूरे हो चुके हैं और लाल कोने में जहां हम बात करें वहां पे है अभी भी 1 मिनट और 21 सेकंड बाकी। MIT W2 रोबोकॉन क्लब की बात है, वो अभी भी 0 पर हैं। उनका बॉट जो ऑटो मोड पे चल रहा है उसके सेंसर्स शायद आज काम नहीं कर रहे, मगर ये मौका जो है फाइनल्स का उसके अंदर खामियाजा भुगत रहे होंगे वो, क्योंकि 130 मार्क्स हो चुके हैं टीम रोबोकॉन LDC के, जो है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और शायद अब मौका मिल गया है MIT रोबोकॉन क्लब के लिए। उनका बॉट आ चुका है
45 सेकंड शेष और अब 40 आनंद seconds. शायद उम्मीद की कोई किरण हो सकती है इन पूर्व चैंपियंस के हाथ में। लेकिन एलडी कॉलेज ने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है? एलडी कॉलेज की 30 टीम seconds. वापस से नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि वो वहीं पर बने रहें और अगर कोई कुंग-फू स्क्रॉल आता है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की 20 तरफ से seconds. तो वो उसको गिराएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सेकंड्स आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल रोबोकॉन चैंपियन बनने की दहलीज पर आ चुकी है एलडी 10, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 5 4 3 2 1 नेशनल रोबोकॉन चैंपियन एलडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद। जी हाँ, और एक विक्ट्री डांस। मैंने आज से पहले कभी कोई रोबोट को नाचते हुए नहीं देखा, मगर आज का ये छोटा रोबोट ने दिल जीत लिया है सबका। खुशी की लहरें छा रही हैं चारों ओर IIT दिल्ली के प्रांगण में, क्योंकि नया चैंपियन, एक नया ताज का दावेदार हासिल हो गया है। एक चीर के आगे निकला है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बेहतरीन प्रदर्शन इस कॉलेज की टीम का। वेलकम टू DD रोबोकॉन 2026 क्लोजिंग सेरेमनी। ये सफ़र वाकई यादगार रहेगा। प्रसार भारती, IIT दिल्ली और STPI द्वारा आयोजित इस मंच ने देश भर के युवाओं को अपनी इनोवेशन, इमेजिनेशन दिखाने का एक मौका दिया है। 39 टीम्स और 2 दिन का ये रोमांचक मुकाबला हम सबको याद रहेगा। मुकाबला सिर्फ रोबोट्स का नहीं था, बल्कि मुकाबला था इन सभी टीम्स का अपनी इनोवेशन दिखाने का। मुकाबला रोबोट्स का भी नहीं था, बल्कि नए भारत की सोच, कल्पना और हौसले को भी यहाँ देखा गया। I would like to call Sunil Jhaji to please say his kind word. Rubicon doesn't need any introduction. Last 25 years we are witnessing. I think those are our lover of robots. They are very much understanding the importance of the robot. It's a very well internationally recognized event. Sorry for my bad throat. Actually, last 2 days I was just speaking to the people and coordinating the things. So actually, Robocon has created a milestone today. As I said, it's a 25th Robocon we had at IIT Delhi. Robocon not only a platform for robotics learning, what the students have witnessed, it's basically giving a lot of opportunities for the employment of the students and then a lot of entrepreneurs being created out of it. I wish all the teams a safe journey back to their place and look forward to welcome you again next year. Thank you so much. Thank you very much, Professor Sunil Jha, member of organizing committee DD Robocon 2026. Ladies and gentlemen, the next speaker I would like to invite is Professor Vivek V. Bua. I understand that the winning team is going to go and represent India in the International Robocon that will be hosted on 23rd of August this year. So my best wishes from all of us to the team that will represent the country there. But to all those who participate, it's all about participation. It's all about joy of doing things, etc. Finally, somebody is going to win, and that's fine. To me, what is more important that you have taken so much of efforts, have come all the way from different institutes across the country and done your level best. Thank you, Professor Vivek, for your kind words. और अब मैं बुलाना चाहूँगी Now, it's Professor S.K. Sahaji, Professor IIT Delhi and Project Director IHFC. We talk about, yesterday also I mentioned that we have the largest number of youths in the country. I mean, we are talking about the world scale, and we need to enhance their skill set, and skill set means how to convert equation into product. And now, as Vivek ji also mentioned that, okay, at IHFC, the Technology Innovation Hub, we do exactly the same. And we would like all of you to engage, to take your today's robot to the level of product of tomorrow.
And just to mention to you, even though IIT Delhi's team has not performed to the extent what we want to, but 2008, when I was coordinating with the teams of Delhi, IIT Delhi, their robot is now in the field. Tech transfer happened to a Pune company after 10 years of persistent follow-up with the student clubs and upgrading. Now, I know Robo.in, one of the MIT students a long time ago taken part in Robocon, and today every young student knows what Robo.in means. So that's the kind of conversion of Robocon to business. Jai Hind. Thank you so much, Professor Saha. Ladies and gentlemen, Prasar Bharati has been organizing this tournament since 2002, and it has turned out to be such a massive platform. On this occasion, may I please request Shri Gaurav Dwivedi ji, Chief Executive Officer, Prasar Bharati. In this two-day tournament, I am extremely happy to be here, and I was quite impressed by the performance that I saw. We've observed that ABU Robocon has gained accolades from around the world, and I was quite surprised to see that even during the COVID period, Robocon did not stop. It happened in 2021, 22, that entire period as well. Robocon aims to create, to innovate, to develop a team feeling, the spirit of sportsmanship and brotherhood, and also gives an opportunity for each one of you to show how you can convert ideas into action. The theme that was given, Kung Fu Quest, very interesting theme. But then to think it through, how exactly do you conceptualize what you are going to build, then go ahead and build it, and then demonstrate it in a competitive environment is something that is quite praiseworthy. And I wish you all the very best, not just the winners, but everybody who participated in this tournament. The AI and robotics sectors continue to impress us almost on a daily basis with the innovations that are taking place. Tasks that used to be considered extremely difficult or complex are now being presented in a seemingly very, very simple manner. But we know the kind of hard work that goes to really showcase and make a technology work which makes people think, kitna aasan hai. There was this very famous writer, Arthur C. Clarke. Some of you may have read his books. One of his lines comes to mind. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. This is something I read way back in school. These lines have stayed with me. And as we've seen, we've grown. I belong to the landline phone era, and now we have tablets and computers and artificial intelligence. All of this, even 40 years back, was possibly just considered to be nothing less than magic. We have 77 teams which registered for Robocon this year. And after various rounds of scrutiny, 39 teams came up here. And I'm told that over the last 2 days, multiple rounds of competitions, and finally the final event that took place just about an hour back. And we saw one of the teams emerging as a winner. The purpose of technology is not technology for its own sake. So there's a difference between science and technology to that end. Once again, I take this opportunity to congratulate everybody who has been associated with this event, and I really look forward to seeing many of you achieve great heights and delivering solutions
that will take India forward. Thank you. Jai Hind.